मैं डॉक्टर हरिओम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जिसमें के दो पार्ट, बीएससी पार्ट सेकंड में जो कोर्स में है वो दो पार्ट है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम और आईआर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। दो स्पेक्ट्रोस्कोप, दो यूवी और आईआर कहते हैं जिनको, अल्ट्रावायलेट एंड आईआर। इसमें ये आगे हम शुरू करेंगे। ये जो संयुक्त डाइन एवं इनोन के पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के बारे में, तो इस तरह से ये कंजुगेटेड डाइन्स, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन का क्या इफेक्ट होता है, हिंदी में इसको संयुग्मन डाइन कहते हैं। संयुग्मन का प्रभाव, अल्ट्रावायलेट रेज पर संयुग्मन का प्रभाव। ये दो द्विबंध एक एकल बंध के द्वारा विलगित हो, अर्थात द्विबंध संयुग्मन में हो, तो अणु के पराबैंगनी स्पेक्ट्रम पर अधिक प्रभाव देखा जा सकता है। वे यौगिक जिनमें संयुग्मित द्विबंध की संख्या अधिक होती है रंगीन दिखाई देती है, तथा इनका 400 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य पर अवशोषित ये होते हैं। यौगिक में रंग उत्पन्न होने के लिए कम से कम 4 संयुक्त द्विबंधों की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो होते हैं उनमें कम से कम 4 ये डबल बॉन्ड होने चाहिए, तब आप इसमें रंग उत्पन्न होने की पोजीशन में आएगा। उदाहरण के लिए लाल रंग की बीटा कैरोटीन में 11 संयुक्त द्विबंध होते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। तथा पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में 448 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड दर्शाती है। तो इस तरह से जब कोई अल्ट्रावायलेट, अब आता है इसमें ग्राफ में हम एक इन और डाइन का जब हम ये लेते हैं तो संयुक्त डाइन में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का प्राप्त होता है, तो एनर्जी बढ़ती जाती है और इसका 163 पाई टू पाई संक्रमण या स्टार का निशान लगाते हैं, उसमें संक्रमण का निशान होता है। तो 163 नैनोमीटर पर इसकी रेंज आती है और पाई 1 टू पाई 2 के बीच में ये होता है। फिर पाई 2 टू पाई 3 स्टार, इसमें 217 नैनोमीटर पर इसकी रेंज आती है। और इसके बाद होता है ये पाई 1 से पाई 2 से पाई स्टार या संक्रमण होता है। इसके बाद पाई 3 से पाई 4 में जाता है। अब इसमें ये दिखाया जाता है कि पाई टू पाई संक्रमण या पाई टू पाई स्टार, इसको हम लगा देते हैं। तो इस तरह से इसमें 163 नैनोमीटर पर ही पाई टू पाई स्टार पर इसकी ये नैनोमीटर पर तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। तो इस तरह से इसमें 217 और 163 नैनोमीटर के बीच में ये जो 163 इसमें एथीन दिखाया गया है, और इसके बाद इसमें संयुक्त डाइन्स दिखाया गया है। इसमें 217 नैनोमीटर पर इसकी बैंड प्राप्त होती है। अब आता है वुडवर्ड एवं फीचर के नियम। वुडवर्ड ए फीचर्स रूल्स। इसमें वुडवर्ड द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड फीचर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इन्होंने एक नियम बनाया जिसमें कहा कि पैतृक डाइन, अगर जिसको हम कहते हैं पैतृक डाइन 1,3 ब्यूटाडाइन के अवशोषण के लिए मूल बेस वैल्यू या मूल मान इसका 217 नैनोमीटर पर तरंगदैर्घ्य पर अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। मूल संयुक्त तंत्र से जुड़े, अब इसके अंदर जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड के अंदर जुड़े हुए प्रत्येक एल्किल समूह, एल्काइल समूह आदि जितने भी कीटोनिक समूह, जो भी ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो जुड़े प्रत्येक एल्किल समूह अथवा वलय अवशेष, जिसको कहेंगे रेजिड्यूज कहते हैं, के लिए 5 नैनोमीटर इसमें और जोड़ देते हैं। किसी एक्सोसाइक्लिक द्विबंध के होने पर, अगर किसी कंपाउंड में एक्सोसाइक्लिक द्विबंध है तो उसमें भी 5 नैनोमीटर और जोड़ देते हैं।
यदि वलय में डाइईन तंत्र समवलयाकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होमो एनालॉगस डाइईन हो, तो अवशेष में 36 नैनोमीटर इसमें और जोड़ देते हैं। संयुग्मित तंत्र के अलावा प्रत्येक संयुग्मित द्विबंध की संख्या बढ़ने पर अवशोषण में 30 नैनोमीटर की वृद्धि होती है। इस तरह से मूल मान में ये सभी उस कंपाउंड की पोजीशन के आधार पर ये सभी मान जो भी हमने बताए गए कि जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के पश्चात कुल मान वास्तविक मान से ±5 नैनोमीटर के आसपास आता है। अगर हमारा पूरा इसकी जो एक तो थर्टिकल वैल्यू एक प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों में अंतर अगर ±5 का आता है तो कोई बात नहीं होती है। तो इस तरह से हम इस कंपाउंड के बारे में पता लगाते हैं। यह नियम पार संयुक्त तंत्र क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम, जैसे इसमें ये तंत्र होता है जिसमें कि ये बेंजीन और इसमें एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तथा एरोमेटिक तंत्र में ये लागू नहीं होता है। अब एग्जाम्पल इसमें आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इट इज कॉल्ड ऑफ द नेम ऑफ 1,3 पेंटाडाइन। इसका मूल मान होता है 217 नैनोमीटर, जो कि हम पहले बता चुके हैं वुडवर्ड फीजर के नियमानुसार। एक एल्किल समूह इसमें उपस्थित है तो इसमें 5 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। एक एल्किल सप्रतिस्थापी इसमें जो है तो हम इसमें 5 नैनोमीटर और जोड़ देते हैं। तो कुल योग जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो 2 से 22 नैनोमीटर हो जाता है। और इसका प्रेक्षित मान लैम्डा मैक्सिमम का जो तरंग दैर्घ्य आ रही है उसका 2 से 23 होता है। अतः हम इसको ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल वैल्यू और थर्टिकल वैल्यू में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें एल्किल प्रतिस्थापी और इसमें 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। इट इज द नेम ऑफ कंपाउंड। इसमें एल्किल प्रतिस्थापी हैं 2 और CH2 डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, तो इसका भी मूल मान 217 नैनोमीटर होता है। और इसके बाद इसमें 2 एल्किल प्रतिस्थापी समूह है जिसमें कि हम पहले बता चुके हैं कि एक एल्किल प्रतिस्थापी का मान 5 नैनोमीटर होता है, तो 5 + 5 = 10। इन सबको जोड़ने के बाद इसमें 217 और 10 कुल योग लैम्डा मैक्सिमम जो हम पहले बता चुके हैं उसका मान 227 नैनोमीटर आता है। इसके बाद इसका लैम्डा जो मान है प्रेक्षित मान है वो 236 नैनोमीटर आता है। तो इस तरह से हम इसको एक वुडवर्ड फ्रीजर नेम को एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि किस तरह से हम एग्जाम्पल के द्वारा किस तरह से इनके मान निकालते हैं, किस तरह से इनका अल्ट्रावायलेट निकालते हैं। अब आता है इसमें अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन या इनोन। तो इसमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स होते हैं या इनोन्स होते हैं। इनका किस तरह से अल्ट्रावायलेट में अवशोषण तंत्र के हिसाब से किस तरह से हम इसको समझा सकते हैं। जिन यौगिकों में COO समूह या COOC बंध से संयुग्मित हों, मतलब आपस में जुड़े हुए हों, तो उन्हें इनोन कहते हैं। इट इज कॉल्ड ऑफ इनोन। अर्थात C++ O तथा C++ समूह एकल बंध से, ये दोनों फिर एकल बंध से विलगित होते हैं। विलगित मतलब आपस में फ्यूज्ड होते हैं। इनोन में 2 अविलाक्षणिक अवशोषण बैंड प्रदर्शित होते हैं। इनोन में 2 जो बैंड होते हैं वो अवशोषण बैंड प्रदर्शित होते हैं, जिसको के बैंड, जिसकी रेंज होती है 2 से 15 से 2 से 50 नैनोमीटर क्षेत्र में, जिसका संक्रमण होता है पाई टू पाई संक्रमण या पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई संक्रमण के कारण तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, जिसमें लैम्डा मैक्सिमम का मान 10⁴ से लेकर के 20⁴ होता है, जिसमें आर बैंड की वैल्यू 310 से लेकर 330 नैनोमीटर में है, जिसका कि N2 पाई संक्रमण, जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को N कहते हैं, जिसको पाई स्टार को पाई संक्रमण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। ये N2 पाई संक्रमण के कारण कमजोर अवशोषण प्राप्त होती है। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें ये कमजोर अवशोषण
अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, कमजोर अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, जिसका ई मैक्सिमम का मान 100 होता है। इनॉन में प्रत्येक द्विबंध का मान पाई टू पाई स्टार, जिसको कि हम पाई टू पाई कक्षक कहते हैं, परस्पर अतिव्यापन कर एक नई बंदी पाई 1 टू पाई 2 तथा प्रतिबंधी पाई 3 स्टार टू पाई 4, पाई 3 स्टार टू पाई 4 स्टार कक्षक बनाते हैं। फलस्वरूप पाई टू पाई स्टार या पाई टू पाई संक्रमण के स्थान पर पाई टू इक्वल टू पाई 3 स्टार संक्रमण के मध्य ऊर्जा स्तर कम हो जाता है। उसी प्रकार नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई स्टार के स्थान पर N2 पाई 3 स्टार, जिसको कि N2 पाई संक्रमण के मध्य ऊर्जा स्तर में कम हो जाता है। अतः दोनों ही प्रकार के इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा संगत अवशोषण बैंड उच्च तरंगदैर्घ्य की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जिसकी ऊर्जा कम होती है, इसका मतलब यह है कि यह तरंगदैर्घ्य और इसका अवशोषण बैंड का एनर्जी से इसका कौन संपर्क होता है। तो इस तरह से अब आता है इसमें एनर्जी और इसके इनॉन में ऊर्जा के बेस पर इसमें एक इनॉन, जिसमें कि हमने C डबल बॉन्ड C, जिसमें एथीन कह सकते हैं, और इसके बाद कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में, ये दोनों में सिंगल बॉन्ड से विलगित होते हैं या फ्यूज्ड होते हैं, तो इसको हम इनॉन कहते हैं, जिसमें पाई टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार के बीच में एक सिस्टम दिखाया गया है। इसके बाद पाई टू पाई 3 स्टार के बीच में ये दिखाया गया है, और इसमें N2 पाई 3, ये नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एरो के द्वारा ये इस तरह से पाई टू N2 पाई की तरफ विस्थापित या इसको दिखाया गया। तो अल्फा बीटा असंतृप्त चक्रीय एवं अचक्रीय कीटोन तथा एल्डिहाइड में पाई टू पाई स्टार संक्रमण में अवशोषण की गणना की विधि डाइएन की गणना की विधि के समान ही होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन एवं एल्डिहाइड के अवशोषण ज्ञात करने के नियम, जिसमें अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन होता है और एल्डिहाइड के अवशोषण के ज्ञात करने के नियम। अब इसमें नंबर 1 है अल्फा बीटा असंतृप्त अचक्रीय, जिसमें नॉन साइक्लिक तथा 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन का पैतृक मान जो होता है, जिसमें कि हमने वुडवर्ड-फीजर रूल्स को इस तरह से स्पष्ट किया था, उसी तरह से अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन एवं एल्डिहाइड के अवशोषण ज्ञात करने के नियम इस तरह से हैं, जिसमें कि असंतृप्त अचक्रीय अल्फा बीटा तथा 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन का पैतृक मान 2 से 15 नैनोमीटर होता है। अल्फा बीटा असंतृप्त अचक्रीय तथा 5 सदस्यीय चक्रीय कीटोन का पैतृक मान 2 से 2 नैनोमीटर होता है। इसी प्रकार अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड का पैतृक मान 2 से 7 नैनोमीटर होता है। मूल मान में अब ये इनके जो मेन कंपाउंड है, जिसका मूल मान है, वो इनके दिए गए 2 से 15, 2 से 2, 2 से 7। इस मूल मान में एक द्विबंध विस्तार पर 30 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। इसके बाद प्रत्येक एल्किल समूह या वलय अवशेष पर हम अल्फा बीटा गामा अगर लेते हैं तो अल्फा में 10, बीटा में 12 नैनोमीटर और गामा में 18 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक ऑक्सोक्रोम होता है, जिसको OH- बोलते हैं, इसका अल्फा बीटा गामा अगर होता है तो 35 नैनोमीटर अल्फा में, बीटा में 30 नैनोमीटर और गामा में 50 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। अब आता है OAC अल्फा बीटा, जिसमें 6 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। अब आता है O मिथॉक्सी ग्रुप, जिसमें अल्फा बीटा गामा, इसमें 35, 30, 17, 31 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। अब ये होता है S एल्काइल ग्रुप, इसमें बीटा होता है 85 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। अब आता है क्लोरीन ग्रुप, जिसमें अल्फा बीटा होता है, जिसमें क्लोरीन ग्रुप में 15 नैनोमीटर अल्फा में और 12 नैनोमीटर बीटा में जोड़ते हैं। अब आता है ब्रोमीन में भी अल्फा बीटा होता है, जिसमें 25 नैनोमीटर अल्फा में और 30 नैनोमीटर बीटा में जोड़ते हैं। अब आता है इसमें NR2 बीटा, जिसमें 95 नैनोमीटर जोड़ते हैं।
इसके बाद इसमें वाई चक्रीय द्विबंध अगर हो किसी में तो इसको 5 नैनोमीटर जोड़ देते हैं, और अगर हम समवलयाकार डाइन होता है तो 39 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। ये अल्फा बीटा असंतृप्त रूल्स है, इसमें रूल्स है। अब इसमें आता है एग्जाम्पल, जैसे मेसिटिल ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इट इज कॉल्ड ऑफ द मेसिटिल ऑक्साइड। मूल मान में इसका होता है 2 से 15 नैनोमीटर। 2 बीटा एल्काइल प्रतिस्थापी हैं, इसको 12 का एक होता है तो 24 नैनोमीटर हो गए। कुल योग हो गया लैम्डा मैक्सिमम का 239 नैनोमीटर, और लैम्डा मैक्सिमम प्रेक्षित मान है 237 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से एक एग्जाम्पल दे करके इसको समझ सकते हैं कि जो हमने नियम पढ़ा है उस नियम के अनुसार अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो इसमें लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 239 नैनोमीटर आती है, और प्रेक्षित इसकी मान है पर्टिकुलर वैल्यू है 237 नैनोमीटर आती है। तो इस तरह से हम इसको, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें एक ये कंपाउंड है जिसमें मूल मान इसका 2 से 15 नैनोमीटर, 2 बीटा एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो 24 नैनोमीटर, इसका ये 239 नैनोमीटर आता है। अब आता है इसमें पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में त्रिविमीय प्रभाव, त्रिविमीय स्टेरिक इफेक्ट इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। त्रिविमीय 3 डायमेंशनल जो स्टेरिक इफेक्ट होता है वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा में किस तरह से प्रभाव करता है। तो इसमें एक होता है समपक्ष एवं विपक्ष, जिसको हम सिस और ट्रांस समायवी कहते हैं। समपक्ष एवं विपक्ष समायवी, जिसमें सिस और ट्रांस समायवियों की कहते हैं, किसी भी अवशोषण बैंड की तीव्रता तथा स्थित संयुग्मित तंत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। अगर हम अवशोषण बैंड की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ अवशोषण बैंड, ये संयुग्मित तंत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। अगर संयुग्मित तंत्र की लंबाई अधिक है तो तरंग दैर्घ्य तथा मोलर अवशोषण का मान भी अधिक होगा। परंतु अणु में त्रिविम बाधा के कारण, अब इसमें लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, अगर इसमें त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो जाती है तो इसके कारण संयुग्मन की लंबाई कम हो जाती है तथा अवशोषण बैंड लघु तरंग दैर्घ्य की तरफ विस्थापित हो जाता है। इसका मतलब ये अवशोषण बैंड है वो कम हो जाती है। अब आता है इसमें C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, इट इज कॉल्ड ऑफ सिनेमिक एसिड, इसको हम सिनेमिक एसिड कहते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर इसका समपक्ष समायवी और एक इसका विपक्ष समायवी, 2 इसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, C डबल बॉन्ड CH और COOH, और दूसरी तरफ इसमें C6H5 और इसमें CH अपोजिट और COOH। तो समपक्ष सिनेमिक एसिड होता है, इसकी जो रेंज है, इसका तरंग दैर्घ्य अवशोषण तरंग बैंड प्राप्त होती है 2 से 68 नैनोमीटर पर प्राप्त होती है, जबकि विपक्ष समायवी होता है जिसको सिनेमिक एसिड में, उसमें 2 से 78 नैनोमीटर प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि इसमें सिस और ट्रांस में अवशोषण बैंड की स्थिति स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कम और अधिक हो जाती है। अब आता है इसमें पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम उसका अत्यंत तनुविलन बनाकर मापन करते हैं, अर्थात यौगिक की 1 ml मात्रा लेकर विलायक के 100 ml में विलयन बना लेते हैं तथा इस विलयन की कुछ मात्रा लेकर स्पेक्ट्रोमीटर की 1 सेंटीमीटर लंबी कोष्ठ, एक सेल होती है, इसमें इसको भर देते हैं तथा दूसरे सेल में शुद्ध विलायक ले लेते हैं। अब दोनों कोष्ठों के अंदर से अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणें प्रवाहित करते हैं तथा पारगत किरणों, मतलब एक तो इंसिडेंट लाइट और एक ट्रांसमिटेड लाइट,
इस तरह से इस 1 सेंटीमीटर लंबी कोष्ठ सेल में भर लेते हैं तथा दूसरे कोष्ठ सेल में कुछ शुद्ध विलायक ले लेते हैं। अब दोनों कोष्ठों के अंदर से अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणें प्रवाहित करते हैं। अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणें प्रवाहित करते हैं तथा पारगत किरणों की तीव्रता का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसमें प्रवाहित करते हैं तथा पारगत किरणों, इस इंसिडेंट लाइट को आपतित किरण कहते हैं और ट्रांसमिटेड लाइट को हम पारगत किरणों की तीव्रता के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम 222.5 एप्सिलॉन की वैल्यू 10,800 आती है। तो विलायक मेथेनॉल अगर लें तो CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 CH CH2 अवशोषणांक इसका अगर 2.5 पॉइंट पर लेते हैं तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा और अवशोषणांक में एक ग्राफ बनाया गया है। इस तरह से आइसोप्रीन का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। अब देखिए इसमें किसी यौगिक के अवशोषण बैंड के अधिकतम अवशोषण गुणांक, जिसको अवशोषण गुणांक मीन्स लैम्डा मैक्सिमम, किसी यौगिक के अवशोषण बैंड के अधिकतम अवशोषण गुणांक, जिसको कि लैम्डा मैक्सिमम से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगर हम अवशोषण गुणांक लैम्डा एप्सिलॉन मैक्सिमम को हम करते हैं, अवशोषण गुणांक में एप्सिलॉन मैक्सिमम को अवशोषण गुणांक कहते हैं, तो इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें एप्सिलॉन इज इक्वल टू अवशोषणांक इंटू अणुभार इंटू 100 डिवाइड बाई पदार्थ की 100 ml में ली गई मात्रा इंटू पथ की लंबाई। इट इज़ द फॉर्मूला। इसको हम अवशोषण गुणांक निकालने का फॉर्मूला है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें जिसमें इथाइल मिथाइल कीटोन के लिए एप्सिलॉन का मान निकालें तो कीटोन का अणुभार 72, अवशोषणांक का मान 0.28, 100 ml विलयन में कीटोन की मात्रा 106 मिलीग्राम घोली गई और पथ की लंबाई 1 है। तो ये क्या है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म ये क्वेश्चंस है जिसमें कि हम अवशोषण गुणांक इसका एप्सिलॉन वैल्यू, अवशोषण गुणांक निकालते हैं। तो एप्सिलॉन वैल्यू 0.28 इंटू 72 इंटू 100 डिवाइड बाई 106 इंटू 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई इक्वल टू 19 इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और इस तरह हम इसको वैल्यू निकाल करके इस फॉर्मूले को पूरी तरह से इस एप्सिलॉन अवशोषण गुणांक होता है, उससे कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि किस रेंज में है इसका अवशोषण गुणांक एप्सिलॉन वैल्यू आई है, उससे कई चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये जो अवशोषण, ये जो है जिसकी वैल्यू है अवशोषण गुणांक है, जिसको एप्सिलॉन मैक्सिमम से प्रदर्शित करते हैं, इससे हम कई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और कैलकुलेट वैल्यू इसकी हम निकाल सकते हैं। थैंक यू। आज हम इतना ही